हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या अगर कोई किराएदार मकान मालिक को रेंट नहीं दे रहा है तो क्या उसके खिलाफ आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है तो किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो रेंट वसूल करने के लिए मकान मालिक के पास क्या ऑप्शन है। आज हम यही बात जानेंगे। ऐसा ही एक सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में गाइडलाइंस जारी की है और बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया है। तो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने और क्या हो सकता है ऐसे मामलों में, आइए जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें कि अगर कोई किराएदार अगर किराया नहीं दे रहा है तो क्या उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया था जो कि नीतू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया, इसके साथ साथ गाइडलाइंस भी जारी की। बात करते हैं केस के फैक्ट के बारे में। तो केस के फैक्ट ये है कि जो किराएदार था वो कुछ महीनों से किराया नहीं दे रहा था और नहीं दे पा रहा था। तो मकान मालिक ने थोड़े टाइम के बाद या उसी के खिलाफ नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत यहाँ पर एफआईआर दर्ज करा दी। जैसे ही किराएदार को पता चला कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो वो सीधा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत क्वेस्ट के लिए एप्लीकेशन लगाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुजारिश की कि अगर वो किराया नहीं दे पा रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके खिलाफ 406 या फिर 420 के तहत मुकदमा हो सकता है, और इसके लिए उसका मुकदमा नहीं बन रहा है तो कृपया इस एफआईआर को क्वेस्ट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस एफआईआर में इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया और किराएदार की जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो फिर किराएदार उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां पर उन्होंने अपील में सुप्रीम कोर्ट से याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को गंभीरता से लिया और इसमें यह भी साफ कर दिया कि क्या किराएदार अगर रेंट नहीं दे पा रहा है तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। इसके लिए यहाँ पर जो मकान मालिक ने 406 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज की थी उसको पहले यहाँ पर जो समझते हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 406 यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की अगर डेफिनेशन की बात करें जो कि आईपीसी की धारा 403 में बताई गई है, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि डिसऑनेस्टली और मिस एप्रोप्रिएट तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को अपने पास रखना या पर्सनल यूज में रखना, इसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है। और ये बात लागू होती है मूवेबल प्रॉपर्टी में। और यहाँ बात हो रही थी, जो सब्जेक्ट था यहाँ पर रेंट यानी कि मकान का रेंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही थी। तो जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में 406 लागू नहीं होती, यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला ये नहीं बनता है। अब दूसरी धारा के बारे में बात करें जो कि मकान मालिक के द्वारा जो है किराएदार पर लगाई गई थी, जो कि आईपीसी की धारा 420 यानी कि चीटिंग की धारा थी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आईपीसी की धारा 420 की डेफिनेशन की बात करें तो आईपीसी की धारा 415 यानी कि 415 में वो डेफिनेशन बताई गई है और उसमें यह कहा गया है कि अगर डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके डिलीवर किया जाता है तो यहाँ पर चीटिंग की धारा बनती है। लेकिन यहाँ पर टेनेंट के द्वारा अगर यानी कि किराएदार के द्वारा अगर मकान मालिक को रेंट नहीं दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि किराएदार के द्वारा जो है मकान मालिक को इंड्यूस करके यहाँ पर प्रॉपर्टी रेंट पे ली गई है और फिर बाद में वो रेंट नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपको शुरुआत से ये साबित करना होगा कि यहाँ पर उसका पहले से ही ये इंटेंशन था कि प्रॉपर्टी को इंड्यूस करके लिया जाए और फिर उसका रेंट ना दिया जाए। लेकिन इस केस में जो है किराएदार ने शुरुआत में तो रेंट प्रॉपर टाइम पे दे रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से या कोई सर्कमस्टेंसेस के कारण वो बाद में रेंट नहीं दे पा रहा था, रेंट देने में वो असक्षम था और रेंट देने में वो डिफॉल्ट हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि उसके ऊपर आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा हो। यानी कि अगर कोई किराएदार रेंट नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर
आईपीसी की धारा 420 के तहत भी केस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार को यहाँ पर राहत देते हुए ये कहा कि किराएदार के ऊपर यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि आईपीसी की धारा 406 और 420 यानी कि चीटिंग के तहत मामला दर्ज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई मकान मालिक के द्वारा यहाँ पर जो है किराएदार के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो किराएदार के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने स्टेट की जो हाई कोर्ट है वहां पर जाए और सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत एप्लीकेशन लगाए। इसके साथ साथ इस केस का जो जजमेंट है उसके भी अटैच करे और ये बातें सारी बातें रखे तो जो मकान मालिक के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है वो यहाँ पर क्वैश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर एफआईआर नहीं हो सकती है तो मकान मालिक के पास किराया वसूल करने के लिए क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी यहाँ पर ध्यान रखा था इस केस में। और यहाँ पर अगर जो है एफआईआर नहीं हो सकती है तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड के द्वारा यानी कि मकान मालिक के द्वारा इविक्शन सूट यहाँ पर फाइल किया जा सकता है, जो अपने स्टेट के रेंट कम्युनल ट्रिब्यूनल में जाकर इविक्शन सूट फाइल करना होता है। यानी कि जो किराया वसूली का केस है, रेंट रिकवरी का केस है, वो आप फाइल कर सकते हैं ताकि यहाँ पर मकान मालिक को भी नुकसान ना जाए। इसकी बात का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखा है। यानी कि एफआईआर नहीं हो सकती है अगर कोई किराएदार किराया नहीं दे रहा है तो, लेकिन यहाँ पर रेंट रिकवरी का सूट फाइल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था और महत्वपूर्ण गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर किराएदार किराया नहीं दे पा रहा है तो क्या उसके ऊपर एफआईआर होगी या फिर नहीं होगी, और नहीं होगी तो रेंट रिकवरी के लिए जो मकान मालिक के पास क्या ऑप्शन रहता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही साथ हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।